चार भाई महासू महाराज के दर्शन करने हम भी पहुंचे हैं। नमस्कार, मैं त्रिभुवन चौहान और अभी महासू देवता के मंदिर प्रांगण में हम हनौल में, मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड का एक सबसे बड़ा माना जाने वाला ये मेला, जिसमें आप देखिएगा केवल श्रद्धालुओं की लाइन में अगर आपको दिखाऊं तो यहां से लेकर और जहां तक आपकी नजर आएगी वहां तक ये लोग खड़े हैं। और ये यही नहीं थमता, हम भी तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर पैदल चलकर यहां तक आए हैं। शायद एक आस्था ये भी कि महासू महाराज शायद हमारी कामनाएं भी उसी तरह पूर्ण करेंगे जैसे वो करते हैं। जो दर्शक जानते हैं महासू महाराज को, वो जानते हैं ये महासू महाराज के जो चार भाई हैं उनमें दूसरे नंबर के बोंठा महाराज जी का ये प्रांगण है जहां हम अभी खड़े हैं। और जैसे कुमाऊं में आप जानते हैं कि गोलजू महाराज न्याय के देवता होते हैं, उसी तरह न्याय के देवता हमारे बोंठा जी महाराज भी कहलाते हैं। और आज उनके प्रांगण में जागरा होने वाला है। ये तमाम लोग जो देखिएगा यहाँ पर, ये पूरी रात आज जागरा करेंगे और कल सुबह स्नान होगा। और ये स्नान फिर पूरे वर्ष भर नहीं हो पाएगा। बड़ा ही भव्य मेला और बहुत ही अलौकिक, और उसी तरह से इसको संजोया भी जाता है। ये उन मेलों में से एक है जो पिछले वर्ष राजकीय मेला घोषित हुआ है। और तमाम लोग जो यहाँ पर हैं, ये केवल उत्तराखंड से ही नहीं, हिमाचल, गुजरात, राजस्थान और पता नहीं कहां से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। नमस्कार, यूपी सहारनपुर, देखिए मैंने कहा था पहले ही जो व्यक्ति हमें मिले हैं वो यूपी सहारनपुर से। कब से आ रहे हो? मैं तो पहली बार आया हूँ अभी। अच्छा, तो क्या सुन के आए? बस ये ससुराल है, मैं तो इस वजह से चला आया। अच्छा, ससुराल है तो इस वजह से चले आए। पर जो मानते हैं वो जानते हैं इस बात को, महासू महाराज की कृपा जिस पर पड़ गई तो समझ गए उनकी जिंदगी तर गई। यहाँ जी प्रणाम सर, कहाँ से हैं? यहीं से यहीं से हैं जी। तो कब से आ रहे हैं मंदिर में? क्या कुछ देखा? अब तो बहुत चेंजेज हो गए, अब तो राजकीय मेला हो गया, पहले तो गांव का मेला होता था। नाना दादा की प्रथा से जी नाना दादा के प्रथा जी से। बिल्कुल, ये महासू महाराज के जी इस दिन आना ही है। बिल्कुल जी बिल्कुल। क्या कुछ खास है सर मेले में? क्या मान्यता क्या है? सबसे मुख्य मान्यता क्या मानते हैं सर? मान्यता ये पौराणिक मान्यता है जी, बहुत पहले, सदियों पहले की मान्यता जी। है। उसी को लेकर के हम लोग उसको जिंदा रख रहे हैं, वही चीज चले हम लोग। बिल्कुल। और जो हमारे दादा बाबा परदादा ने जो चीज करी, हम भी उसी पे। देखिए इनकी उम्र तकरीबन 40, 42, 45 हो सकती है। मेरी अभी एक वृद्ध से बात हुई थी, वो तकरीबन 70 साल के थे और उन्होंने भी कहा मुझे भी नहीं याद, मेरे तो दादा किया करते थे। ये भी वही बात कर रहे हैं। तो सदियों से ये प्रथा चलती आ रही है और महासू महाराज की कृपा सब पर बनी आ रही है। एक बुजुर्ग भी यहाँ पर है, इनसे भी पूछ लेते हैं। प्रणाम जी, कहाँ से आए हैं आप? सर हमें जौनसार बावर से। हाँ एक चीज है, बावर के लोगों के दिलों में इतना प्रेम है, आप समेट कर ले जाओगे तब भी पूरा नहीं पड़ता। क्यों जी? जी जी। कहाँ से आए आप? सर हम तो यहीं के रहने गाँव के? गाँव ट्यूटाड़। हाँ? ट्यूटाड़। हाँ जी, क्या बात है। गांव का नाम मुझे तो पहली बार सुनाई दिया, लेकिन अच्छा बोंठा महाराज की हमारे यहाँ का सर। अच्छा, जो कैमरे पे हैं भाई हमारे वो भी यहीं के। अच्छा, बोंठा महाराज की कृपा कितनी रही है आपके गांव पर, आपके समाज पर, पूरे हमारे यहाँ से बहुत अच्छी वो है। अभी आ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। हाँ दीप तक की बहुत आशीर्वाद है जी। सर हाँ जी, आप कहाँ से हैं? मैं इधर से ही हूँ। इधर कहाँ? मतलब इधर जौनसार बावर। कैसी कृपा है महाराज? बहुत बढ़िया कृपा, हमेशा से ही रही है। जी जी। तो आप कब से आते हैं मेले में? मैं यहाँ रोज आता हूँ, हर बार। अच्छा, आप तो यहीं रोज आते हैं। आप सब लोग ये देखिएगा, एक बार मैं कैमरा को बताऊंगा, आप दूर दूर तक ले जाइए, जहां तक आपकी नजर पड़ेगी वहां पर श्रद्धालु आए हैं। और ये श्रद्धालु केवल यही नहीं, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक श्रद्धालु हैं। और ये लाइन जिसकी मैं बात कर रहा था, ये तमाम वो लाइन है। ये देखिएगा मंदिर प्रांगण के सामने तक आपको हर दृश्य यहाँ पर अचंभित करेगा और आपको लगेगा कि आप एक अलौकिक सी ही दुनिया में हैं। और ये दुनिया महासू महाराज की है। महासू महाराज की दुनिया में और कौन कौन लोग आए हैं यहाँ पर? कहाँ से भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? मैं यही सब यही कहाँ? यही सब यही से? संखल कहाँ है? पुरोला में? हाँ जी, हाँ जी। पुरोला से आए आप? हाँ जी 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 जी। रोड वोड ठीक है? हाँ ठीक है सर। है? क्या मांगने वाले हो आज महासू महाराज? बस बहुत अच्छा पर्व है, मतलब ये हमारा पर्व है। हाँ, और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बिल्कुल मनाया जाता है, बहुत धूमधाम से तो मनाते ही हैं। ये देखिएगा एक भाई साहब हमें बहुत पहले मिले थे, आपने तकरीबन 2 साल हो गए। कैसे हैं आप? ठीक है, परिवार में सब शांति? सब बढ़िया। कैसा लग रहा है आज प्रांगण में महासू महाराज के यहाँ मिले? बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान के दर्शन हो गए, महासू महाराज के दर्शन हुए। मैं पुरोला विधानसभा से हूँ। अच्छा। और मेरा गांव लगभग जो है यहाँ से 80-90 किलोमीटर दूर है। मैं वहाँ से महासू महाराज के दर्शन करने आया हूँ। क्या बात है, आप दर्शन कीजिए। मैं आशा करता हूँ तमाम लोगों का। आइए जरा जो लाइन में खड़े हैं इनसे पूछते हैं कितनी देर से खड़े हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं भाई साहब? सर मैं देहरादून से आया अच्छा, देहरादून से हूँ। आए। अभी तो मैं गोपेश्वर से आया हूँ कल। अच्छा।
लेकिन रहने वाला देहरादून का ही ये हूँ। देखिएगा, ये भी गोपेश्वर से आए हैं भाई साहब। थोड़ा सा ये देखेंगे आप, वहाँ चल रहा है। कहाँ से आए आप? हम जी हटाल से, कावाखेड़ा अरे से। वाह, देखिए कितनी दूर दूर से लोग हैं। अब वहाँ से जाना जी। गोपेश्वर से आए हैं सर। और वैसे तो हमारा ये इष्ट देव हैं भगवान श्री मासू महाराज जी। ये जैसे हीरो होते हैं हमारे। हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर मैं श्री हमारे वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है भगवान श्री मासू महाराज जी, पर फिर भी मैं सतपाल महाराज जी हमारे, इनको भी थैंक्स करना चाहूँगा कि पिछले 2 साल से इन्होंने जो इसको राज्य मेला घोषित किया है, तो ये पर्व अब एक पूरे राज्य स्तर पर जानने लगे हैं लोग। राज्य स्तर पर ही नहीं, देश भर में लोग इसको जान रहे हैं। बिल्कुल। वैसे तो मासू महाराज जैसे मैंने पहले ही कहा सर कि ये देखिए, एक और चीज है जो हमारे यहाँ से युवा हैं या कोई भी, वो इतने सौम्य होते हैं और इतने सरलता से अपनी बातें करते हैं। कुछ माताएं बड़ी मुस्कुरा रही हैं, मैं इनके पास भी आऊंगा। प्रणाम जी। कहाँ से आए? लाखा मंडल से। लाखा मंडल से आए। लाखा मंडल में खुद बहुत भव्य भोलेनाथ जी का जो है, हम वहाँ गए थे। कितने सारे वहाँ शिवलिंग निकल गए बताओ? बहुत शिवलिंग निकले जी। आप महासू महाराज हर दिन हर साल आते हैं? और साल आते हैं महाराज काटने के लिए। और कृपा दृष्टि बनी रहती है सबके बने रहते जी। हम मासू देवता की अब रात भर जागेंगे? रात भर जागेंगे, सुबह जाऊंगी 4 बजे के बाद, कब भी जा सकते हम। ये एक चीज है देखिएगा जो आपको जोड़े रखती है। जी आप कहाँ से आए हैं? लाखा मंडल से। बड़कोट से। आप बड़कोट से आए हैं? क्या बात है। तो बड़कोट से कितना टाइम लग गया यहाँ आने में? कितने टाइम लगे? तो ट्रैफिक कितना था आज? हाँ? ट्रैफिक बहुत रहा हुआ रास्ते में? हाँ बहुत है? मैं तो खुद 2-2.5 किलोमीटर पैदल चल के आया हूँ। चलिए, आपको भी आशीष बना रहे। देखिएगा, आप लोग कहाँ से आए? हम भी लाखा मंडल से, लाखा कुन्ना मंडल से। से आए। जी। अच्छा, देखो साथ में ही आए? नहीं, साथ में नहीं। जानने वाले हैं? नहीं, ये नहीं, इधर जानने अच्छा, वाले। इधर है जानने वाले। आप कहाँ से आए? लाखा मंडल लाखा से। मंडल से आए। जी आप? मैं भी लाखा मंडल से। ये देखिएगा, आज मुझे लग रहा है तमाम लोग यहाँ पर महासू महाराज। अरे यहाँ पर एक चेहरा हमें जरूर दिख रहा है। भैया बेरोजगार संघ यहाँ क्या कर रहे हैं? इधर आओ जरा, यहाँ से थोड़ा चमकेगा, ये रोशनी हमें थोड़ा दिखेगी। बॉबी, आप भी लाखा मंडल में आज महासू महाराज के मंदिर में? आज हनोल में हम मासू महाराज के मंदिर में इसलिए आए हैं, जी। हमारे कुल देवता है, आराध्य देव है हमारे मासू महाराज। हाँ जी। और बड़ी कृपा हमारे ऊपर मासू महाराज की रहती है, हमारे पूरे जौनसार बाबा और पूरे सभी लोगों के ऊपर रहती है जो भी इन्हें मानता है। दूसरी बात यह है कि आज हमारा जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन के 200 दिन आज एकता विहार में पूरे हो चुके हैं। और बहन अंकिता भंडारी के लिए जो न्याय की लड़ाई चल रही है, उसे भी आज 1 वर्ष पूरा हो चुका है। तो हमारी एक टीम आज देहरादून में उस न्याय की गुहार लगा रही है, परंतु एक पूरी टीम आज यहाँ पर आकर मासू महाराज के द्वार में अपनी ये अर्जी लगाएगा कि कम से कम जो बिल्कुल जेन्युइन मांगे हैं, जो न्याय की लड़ाई है, उस लड़ाई में मासू महाराज हमें आशीर्वाद दें और बहन अंकिता भंडारी का जो मामला है उसमें भी न्याय मिले। हमारे भर्ती घोटाले का जो पूरा मामला है, उन भर्ती घोटालों में सीबीआई जांच के लिए मासू महाराज आशीर्वाद दें। क्या बात है, क्या बात है। मैं बोलूँ, अगर सच बोलूँ, जेते कड़वा अगर सच बोलूँ, महासू महाराज यो जून बोली, सीबीआई जांच वाकई होनी चाहिए। तमाम चीजें जो आज उत्तराखंड में हो रही हैं, हमारा युवा परेशान है, जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। अंकिता बहन को आज 1 साल हो गए हुए। आप सभी लोगों ने देखा किस तरह से वो पूरा परिवार पिछले 1 वर्ष से जूझ रहा है। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ, और अब 1 साल हो गया। और ये युवा भी देखिए 200 दिन पूरे कर चुके हैं एकता विहार जैसे धरना स्थल पर, जहां क्या क्या नहीं घटनाएं हुई। हमने वो घटनाएं भी आपको दिखाई। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बॉबी, एक अच्छा काम कर रहे हैं आप। यहाँ से कुछ खास मैसेज महासू देवता के मंदिर से आप देना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मासू महाराज जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। मासू महाराज के प्रचार प्रसार के लिए मैं ये कहूँगा कि मासू महाराज की जो मान्यता है वो पूरे जौनसार, बावर, गढ़वाल, हिमाचल तक है। और मैं ये कहता हूँ कि पूरे देश भर में एक ऐसा मंदिर है जहां आज भी राष्ट्रपति भवन से यहाँ साल में 1 बार नमक आता है। ये इतनी बड़ी मतलब वो है, इतनी बड़ी शक्ति है। पूरे देश के अंदर एक ऐसा मंदिर है। बिल्कुल, पूरा, मैं प्रदेश नहीं कह रहा हूँ, पूरे देश के अंदर एक ऐसा मंदिर है। तो देखिए आप कितनी बड़ी शक्ति है। और इस शक्ति के लिए हम तो हमेशा चरणबद्ध रहते हैं, हम हमेशा नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हम तो हमारे आराध्य देव हैं, हमारे कुल देवता है, तो हम तो रहेंगे। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन्हें मासू महाराज की शक्ति देखनी है, वो जरूर एक बार यहाँ दर्शन के लिए आए। और कोई आपकी जो कोई समस्या है उसको लेकर यहाँ आए तो जरूर वो मनोकामना आपकी पूरी बिल्कुल। होगी। बॉबी भाई ने एक बड़ी अच्छी बात बोली है, वो नमक की। यकीन मानिएगा, एक कहानी बहुत पौराणिक।
हमेशा यहाँ से चिन्ह, जैसे कल यहाँ सबको स्नान खिलाया जाएगा, इसी तरह चिन्ह जब यहाँ से कहीं जा रहा था तो तब टॉन्स नदी में कहते हैं वो चिन्ह गिर गया था। जो चिन्ह को ले जा रहे थे माली, वो चिन्ह को उठाने के लिए वो नदी में कूद पड़े, उनसे उठाया नहीं गया और वो तो बीच में नहीं रहे उसके बाद, लेकिन कहते हैं कि वो चिन्ह बहकर दिल्ली तक पहुंच गया था और दिल्ली एक कबाड़ी वाले ने उसको पकड़ा। सोचिए, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब ये इतने फैक्ट कितना है ये हमें तो नहीं ज्ञात, पर सूत्रों से जो हमने सुना है वो हम आपको बता रहे हैं कि वो जब कबाड़ी वाले ने उसको एक व्यापारी को बेचा तो व्यापारी के व्यापार में अचानक से वृद्धि होने लगी और ये वृद्धि इतनी हुई कि आसपास के क्षेत्र में इस बात की कहानियां होने लग गई कि चिन्ह के आने से, तब उसको चिन्ह नहीं मानकर एक वस्तु माना जा रहा था कि एक वस्तु के आने से इतना सारा व्यापार में वृद्धि, ये कैसे संभव है। तो राजा ने वो चिन्ह अपने पास ले लिया था। कहते हैं कि राजा को ने जब वो चिन्ह छीना तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स राजा को होने लगी और तब से ही वो नमक का जो दान है हर वर्ष यहाँ आता है और ये गुप्त होता है, आज तक किसी को पता नहीं। ऐसी कहानियां हैं जी जो मैं बोल रहा हूँ, दिल्ली से आता है, ये देखिएगा तमाम लोग, और राष्ट्रपति भवन से वो आता है। तो एक ये बड़ी बात है, महासू देवता के मंदिर में हम देखिएगा क्या शक्ति है और ये तमाम लोगों में बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। यहाँ पर एक भाई साहब हैं जो हमें लाइट दे रहे हैं, अनिल नौटियाल जी हैं। देखिए नौटियाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी वजह से आप ये हमें स्पष्ट देख पा रहे हैं। देखिए इतने गोरे हम हैं नहीं, वैसे इनकी लाइट से और थोड़ा गोरापन आ गया तो वो भी अच्छा है। अब देखिएगा यहाँ तमाम लाइनें अभी भी वैसी हैं। एक प्रश्न के साथ हम जनता के बीच में और जाएंगे कि जब से ये मेला ग्रामीण मेले से उभरकर राजकीय मेला हुआ है तो तब क्या क्या अंतर वो देखते हैं, वो एक अगले भाग में होगा। आप सब लोग जुड़िएगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को और महासू महाराज की कृपा आप सब लोगों पर यूं ही बने रहे। प्रणाम।